जीरो पैसे से हम कौन सा बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, आप मुझे ये बताइए। सबसे बेस्ट बिजनेस में कहता हूँ, जिससे मैं कहता हूँ गारंटेड करोड़पति का बिजनेस या जॉब है, और वो है एक आदमी ने एक सॉफ्टवेयर बनाया। वो कॉलेज में गया, कॉलेज में कर्जे में था, गरीब था। कॉलेज से निकलता है तो क्रेडिट कार्ड कंपनी में नौकरी करता है, बैंक में, और क्रेडिट कार्ड इतना बेचा और उतना इंसेंटिव कमाया कि उसका लोन्स भी खत्म हो गया और उसके पास एक छोटा खुद का फंड आ गया। वो फंड से आज वो आदमी ने पूरा बिल्डिंग बनाया है। 80% ऑफ हिज कंपनी इज ओन्ड बाय मुकेश अंबानी रिलायंस, और सॉफ्टवेयर कंपनी का नाम है वैसी ERP, धर्मेंद्र आहूजा। ऐसी कोई 2 बिजनेसेस आप हमारी ऑडियंस को सेट बता दीजिए, वो एवरग्रीन है, वहाँ पे आप मात नहीं खा सकते। 2 बिजनेसेस में बहुत बुलिश हूँ, एक है F और एक है G। F इज फाइनेंस एंड G इज अप टू 50 करोड़ गवर्नमेंट वापस लोन देता है, कोलैटरल फ्री, यानी ना आपको घर, ना गोल्ड, ना शेयर्स गिरवी रखना पड़ता है। इसका नाम है। काफी लोग हैं जिनकी क्वेरी मेरे पास आई थी, वो स्मॉल टाउन से आते हैं, अब वहाँ वो अपना कोई बिजनेस करना चाहते हैं, वहाँ पे उनको बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, तो आप उनके लिए क्या सजेशंस देंगे? सर बहुत बहुत स्वागत है आपका सोच मैटर्स पर। थैंक यू सो मच। आज का पॉडकास्ट बहुत ही स्पेशल रहने वाला है, बिकॉज जितने भी एंटरप्रेन्योर्स हैं या हमारी आने वाली जनरेशन है ना, सबके माइंड में एक क्वेश्चन तो होता ही है कि कभी ना कभी हम खुद का बिजनेस बनाएं, है ना। तो आज मैं जानना चाहती हूँ, अगर किसी को कम बजट में कोई बिजनेस स्टार्ट करना है तो वो कैसे करे? देखो, मैं तो 0 रुपीज बोल रहा हूँ जी, बट रियल प्रॉब्लम क्या है कि आपने बोला वर्ड आइडिया। यस, अब आपके हिसाब से आइडिया है शानदार, बट इन रियल लाइफ वो आइडिया है रद्दी। मैं आपको बोलता हूँ क्यों। ये रियलिटी चेक, आपको आइडिया आया कहाँ से? आप ये परिस्थिति समझ लो जो मैंने डिस्क्राइब किया कि आपने ज्यादा पढ़ाई लिखाई नहीं की, करेक्ट, जो भी रीजन था, आपका मन नहीं था या परिस्थिति नहीं था, आपके फैमिली के पास वो कनेक्शन, वो एक्सपोजर नहीं है कि आपको वो मैच्योरिटी मिले, और आपके पास पैसे भी नहीं है, तो आपने आइडिया कहाँ से उठाया? रील देख के, ठीक है, ये रियलिटी है, या यूट्यूब पे देख के, या शार्क टैंक पे देख के। अब क्या है, वो आइडिया चोरी का आइडिया है, और वो आइडिया हम देखते हैं जो पैकेज किया है। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक आदमी का देखता हूँ जिसने बाल को डाई किया है और वो चाय ऐसे कर रहा है, और डॉली चाय वाला फेमस हो गया, वो दुबई में चला गया, बिल गेट्स साहब उसे बुला रहे, और अब मुझे आइडिया किया मैं भी चाय का ठेला खोलूंगा। तो ये गड़बड़ है। आई टेल यू व्हाई। क्योंकि जब आप इंस्टाग्राम पे देखते हो तो इंस्टाग्राम पे फिल्टर्ड स्टोरीज आते हैं। एक MBA चाय वाला या डॉली चाय वाला या बीटेक पानीपुरी वाले या जितने भी ये फिर इन्फ्लुएंसर्स है, एक सक्सेसफुल होते हैं तो उनके पीछे 1000 फेल होते हैं। वो 1000 फेलियर्स आप देखते नहीं हो। अच्छा, एक सक्सेसफुल होते हैं तो आप उनके बेखावे में आके आप स्टार्ट करते हो, या तो आप बेखावे में आके उनका फ्रेंचाइजी ले लेते हो, या तो आप बेखावे में आके वो स्टार्ट करते हो और फिर 2 साल 3 साल आपके बर्बाद होते हैं, आपके पैसे के लॉस होते हैं, आप लोन्स ले लेते हो और वो लोन्स आप चुका नहीं सकते। तो सबसे पहला मैं स्टेप बोलता हूँ कि भाई लाइफ है ना, लाइफ ये इंस्टाग्राम का, टिकटॉक का 30 सेकंड रील नहीं है। लाइफ आपका एक मैराथन है। करेक्ट। तो हम दुआ करते हैं कि आप लंबा जिए, 70, 80, 90 तक हेल्थी जिए। तो आप सिर्फ 2 साल मुझे दे दो। 2 साल क्यों? कि आप मिलिट्री में जाते हो जी, तो मिलिट्री में पहले ट्रेन किया जाता है ना, बिल्कुल, डिसिप्लिन में कैसे रहना है, राइफल कैसे चलाना है, सरवाइव कैसे करना है, फिटनेस पे काम करना है। बिजनेस भी तो युद्ध ही है। आप डेली युद्ध लड़ रहे हो, तो युद्ध के लिए आप प्रिपेयर किए बिना युद्ध लड़ोगे? करेक्ट। क्या है आपका फिटनेस, माइंडसेट, टूल्स की ट्रेनिंग। तो सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये जो हम बखेड़ा करते हैं ना कि जॉब्स गंदे, खास करके जेनजी मिलेनियल्स हमारे बच्चे, जॉब्स आर ब्यूटीफुल। और मैं ये बोलता हूँ कि अगर आपको जॉब नहीं मिलता, आप कोई अच्छे इंसान को लिंक्डइन, फ्री ऑफ कॉस्ट है, लिंक्डइन पे, ईमेल पे, इंस्टाग्राम पे DM करो कि मैं बसेश हूँ, मेरे अंदर ये भूख है और मैं 3 महीना आपके यहाँ फ्री काम करना चाहता हूँ। 3 महीने के बाद आपको जो ठीक लगता है वो 3 महीने का आप मुझे जो भी दे देना, उसके बाद हम टर्म्स नक्की करेंगे। अगर मेरे पास ऐसा कोई एप्लीकेशन आता है जिसका प्रोफाइल ठीक ठाक है, उसने बहुत अच्छे से इंटेंट लिखा है और 3 महीना चांस मांग रहा है, तो 50% से ज्यादा लोग चांस दे देंगे। करेक्ट है। तो पहला लेसन लाइफ में है कि अपने आप को सिंपल रखो। मेरी जरूरत है कम, इसलिए मेरे सीने में है दम, और नाम है बाजीराव सिंघम। सिंघम मूवी का डायलॉग था ना। करेक्ट। आपको सिंघम बनना है आपकी लाइफ में। आप सिंपल रखो। क्यों? क्योंकि
आज हम इंस्टाग्राम पे शोबाजी करते हैं कि गर्लफ्रेंड को खुश करना है, नया मोबाइल चाहिए, नया बाइक चाहिए, घूमना है, कोल्ड प्ले कौन है मालूम नहीं लेकिन उसके कॉन्सर्ट में जाना है EMI पे। करेक्ट। तो ये माइंडसेट को तोड़ के अगर आप सिंपल रहते हो और आप 3 महीने 6 महीने लो कॉस्ट में फ्री में स्मॉल कंपनी में काम करते हो तो आपको अपने बारे में पता चलता है। ओके। 90% लोग मैम आपका पॉडकास्ट देखते हैं, मेरा पॉडकास्ट देखते हैं और वो बोलते हैं पॉडकास्टर बन जाते हैं। पॉडकास्ट बनने में बहुत फेम है, बहुत पैसा है। भाई आपको मालूम नहीं गेस्ट बुलाने के लिए चप्पल घिसने पड़ते हैं, तुम्हारा चैनल का ट्रैक्शन नहीं है, स्टूडियो का रेंट, लाखों रुपए का इक्विपमेंट, एडिटिंग का कॉस्ट, कभी यूट्यूब स्ट्राइक मार देता है। इट इज नॉट ईजी। तो सबसे पहले कोई अच्छा पॉडकास्टर है, A लेवल, B लेवल, C लेवल, D लेवल, सब टाइप्स के, किसी के साथ इंटर्नशिप कर लो, पता चल जाएगा कितने पापड़ बेलने। बिल्कुल पता चल जाएगा कि क्या तेरे अंदर वो स्किल है कि तू रिसर्च कर पाए। सिर्फ चैट जीपीटी से कॉपी पेस्ट करेगा तो नहीं चलेगा, आपको रिसर्च करना पड़ेगा, आपको खुद का स्टाइल, एक पर्सनालिटी बनानी पड़ेगी, राइट। हजारों बिजनेस कोच है लेकिन लोग हमें सुनना क्यों पसंद करते हैं? क्योंकि हमारा एक्सपीरियंस है, स्टाइल है। वैसे और भी अच्छे कोचेस है, हजारों पॉडकास्टर्स है, आपके ऑडियंस आपको क्यों सुनना चाहते हैं? क्योंकि आपकी एक स्टाइल, एक रिसर्च है। तो पहला चीज है प्लीज जॉब करो। ये हमने ही मोटिवेशनल स्पीकर्स नहीं बोल दिया कि नौकरी मत करना, बिजनेस करना। अरे स्कैम है, नौकरी करो भाई, कोई बुराई नहीं है, आप अपने आप को जानोगे। और सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आप सिंपल रहोगे तो नौकरी करके जब धीरे धीरे पैसा मिलता है तो आप सेव करोगे तो आपका फंडिंग का प्रॉब्लम भी हल्का सेव हो जाएगा। करेक्ट। यस, तो पहला स्टेप है नौकरी करो। और आपके पॉडकास्ट पे, मैं ये हर पॉडकास्ट पे बोलता हूँ कि नौकरी करना बहुत पुण्य का काम है। क्योंकि हनुमान जी अगर ये सोचते कि मैं राजा बनूंगा तो वो राम के सेना में एज एन एम्प्लॉय टीम मेंबर नहीं आते। करेक्ट। बट राम भगवान ने भी उन्हें डिग्निटी, रिस्पेक्ट दिया और हनुमान ने भी इतना परफॉर्म किया कि आज राम भगवान से ज्यादा कहीं ना कहीं हनुमान दादा की पूजा पावर की जाती है। करेक्ट। कहने का मतलब गूगल के ओनर्स कौन है? आप नाम बता दो, कौन है गूगल के फाउंडर्स? 90% लोग को नहीं पता। इट इज ब्रायन सरगाई एंड लैरी पेज। बट हमें नहीं पता। बट गूगल के करल से पूछो तो बोल देगा सुंदर पिचाई। हाँ, सुंदर पिचाई उनके हनुमान है। हाँ, करेक्ट है। ओनर्स, फाउंडर्स, प्रमोटर्स नहीं, कंपनी पब्लिक है। यस, वो उनके सीईओ है। तो आप अच्छे कंपनीज में सीईओ, डायरेक्टर्स बन सकते हो। आज हमारे पॉडकास्ट में जो कंपनी करती है वो मेरी कंपनी की हनुमान है। हम इसे शनुमान बोलते हैं, शी हनुमान। शी इज अ डिजिटल डायरेक्टर और वो मेरे से पावरफुल है डिजिटल में। तो जब आप लोगों को पावरफुल बनाते हो तो आपको एक अच्छा चीज हो जाता है कि बिजनेस में रिस्क होता है। यहाँ पे तो आपको फिक्स एक पगार मिल रहा है, कंपनी के ग्रोथ में प्रॉफिट शेयर मिल रहा है और एज अ सीईओ रिस्पेक्ट, डिग्निटी मिल रहा है। तो एक सीईओ बनने में भी मजा है। तो अच्छे कंपनी में सीईओ बनना भी एक स्मार्ट चॉइस है। तो पहला नौकरी कर लो, पैसे बन जाएंगे, 1 साल आपकी मैच्योरिटी आ जाएगी, आपको आपके बारे में पता चल जाएगा। और सबसे इंटरेस्टिंग, मुझे पॉडकास्टिंग करना है, ठीक है। पॉडकास्टिंग में स्टूडियो के कनेक्शंस, एडिटर के कनेक्शंस, गेस्ट के कनेक्शंस, मीडिया के कनेक्शंस। 1 साल नौकरी की, कनेक्शंस बन गए, पैसे जमा हो गए, लोगों ने मुझे तारीफ किया। समझो आपके ये बच्चा है, वो बहुत अच्छा एटीट्यूड है, बहुत प्यार से फॉलोअप करता है। मैंने बोला बेटा मेरा नंबर सेव कर ले, काम आएगा। हाँ, करेक्ट। कनेक्शंस बन गए। तो पहले 1 साल नौकरी कर लो, ये फर्स्ट स्टेप है। वंडरफुल, बहुत अच्छी बात आपने बोली है। एंड सेकेंडली मुझे ये जानना है कि जैसे आपने बोला कि आज के टाइम पे जितना भी यूथ है, या तो मोस्ट ऑफली लोगों को एंटरप्रेन्योर्स बनना है कि हमें कोई अपना बिजनेस करना है, किस तरीके से स्टार्टअप करें, कैसे काम करें, या तो ये थॉट है, या सेकेंडली उनके माइंड में इन्फ्लुएंसर बनने का थॉट है। बट ये दोनों ही केस में इट्स नॉट वेरी सिंपल, बहुत ईजी नहीं है, बहुत ज्यादा कॉम्पिटिशन है। तो प्रॉब्लम है कि मोटिवेशन गलत है मैम, कि लोगों का मोटिवेशन है कि मैं इंस्टेंटली रातों रात कूल बन जाओ जी, हमें रगड़ना नहीं है, हमें तैयार नहीं होना। करेक्ट। और मैं यही पॉइंट और पहले के पॉइंट को कनेक्ट करता हूँ कि समझो मैंने स्टोरी चेंज कर दिया। मैं बहुत ही रिच फैमिली से हूँ, मैं बहुत पढ़ा लिखा हूँ, मेरा फैमिली का ठीक ठाक बिजनेस है जी। क्या मुझे डायरेक्टली वो बिजनेस को ज्वाइन करना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। लोग बोलते करना चाहिए, मैं बोलता नहीं। आप देखो 150 साल पुरानी पॉलिटिकल पार्टी के शहजादे का जब ट्रेनिंग नहीं हुआ, तो जब शहजादे ने वो पार्टी को ज्वाइन किया, पार्टी अच्छी या बुरी लगती है वो आपका चॉइस है, बट वो लीडरशिप नहीं आया तो आज पार्टी हिल रही है। बट एक आदमी ग्राउंड से, कोई उसे चाय वाला बोलता है, कोई उसे चौकीदार बोलता है, एक आदमी ग्राउंड से काम करता है, लोकल इलेक्शन जीतता है, फिर स्टेट का सीएम बनता है, फिर देश का पीएम बनता है। तो उसने ग्राउंड से सीखा है, तो वो मैच्योरिटी, वो कनेक्शंस, वो गंभीरता, वो रिस्पेक्ट है। और इसके लिए ट्रंप सभी को गाली देता है, लेकिन इंडिया में एक ही चीज बोलता है, मोदी इज माय फ्रेंड एंड ही इज वंडरफुल। और लास्ट में ट्रंप झुका मोदी के सामने, विच इज वेरी डिफिकल्ट टू बिलीव कि वो आदमी ने ग्राउंड से। तो आपके फैमिली बिजनेस में आप बच्चे को डायरेक्टली गोदी पे बिठा दोगे, वो डे 1 पे बॉस बन जाएगा, बट उसकी वो मैच्योरिटी, वो रिस्पेक्ट, वो कनेक्शंस नहीं है, उसके एम्प्लॉयज, वेंडर्स, कस्टमर्स उसे भाव नहीं देंगे, कंपनी डिक्लाइन हो जाएगा। 2 साल 3 साल बाद रगड़ाओ,
और एक सबसे रिचेस्ट फैमिली है। आपने नाम सुना रहेगा, किसना ब्रांड है, बहुत सारे ब्रांड्स है। सौजी भाई ढोलकिया नाम सुना है? ये गुजरात के सूरत के ऐसे ज्वेलर्स है जो हर दिवाली में अपने एम्प्लॉय को मारुति गाड़ी, घर, ये सब देते हैं। अभी आपने नाम सुना है? बिल्कुल। उनके फैमिली में बहुत बड़ा जॉइंट फैमिली है। एक रिवाज है बेन कि मैं मेरे बच्चे को जब वो बिजनेस में आना चाहता है 6 महीने घर से लात मार के बाहर निकालूंगा। मैं ड्रामेटाइज कर रहा हूँ, 6 महीने बाहर निकालूंगा, उसको बोलूंगा कि तू ये होटल में काम कर, किधर भी काम कर, तेरे जेब में एक बूटी कौड़ी नहीं है, तू एक्स अमाउंट पहले खड़ा कर, फिर तू बिजनेस में आ। करेक्ट। तो उनके बच्चे 1000 करोड़ के एंटरप्रेन्योर्स के बच्चे जाते हैं होटल में, टेबल साफ करते हैं, चाय सर्व करते हैं। ये आज भी कराते हैं मैम टेबल, यानी क्यों? कि पैसे की कीमत समझ कि 10 रुपया कमाने के लिए रगड़ना पड़ता है। ये 1000 करोड़ ये तेरे माँ बाप दादा दादी की पूंजी है, ब्लेसिंग्स है, इसे उड़ाना नहीं है, इसे कंट्रोल करना है। तो वो मेच्योरिटी वो इसके लिए कर रहे हैं, इसके लिए वापस आते हैं। आपको लगता है अंबानी अडानी बहुत रिच है, अडानी में आई नो दिस फॉर अ फैक्ट, करण साहब को जो उनके बेटे हैं उनको मुंबई में 2nd क्लास 3rd क्लास मुंबई से मुंद्रा ट्रेन में भेजा जाता था ट्रेनिंग के टाइम पे, और जो मैनेजर था उसके नीचे रखा गया था कि इसके नीचे 3 साल पहले काम कर, पहले अपने आप को प्रूव कर, फिर तो इसका सीईओ बन, इसका सेट बन। Yes. तो वो मैच्योरिटी ट्रेनिंग किया जाता है। तो अगर रिच पीपल अपने बच्चे को रगड़ रहे हैं तो तुम तो भाई एक्सेप्ट कर लो कि मेरा बाप अंबानी अडानी नहीं है, ना मैं सुपर एजुकेटेड हूं, ना मैं शाहरुख खान हूं स्टाइल में, तो 2 साल 3 साल रगड़ के अपने आप को पत्थर से सेमी कोहिनूर बनाओ। तो ये वापस मैं फर्स्ट स्टेप बोलता हूं कि आप 2 साल काम करो, काम करने के बाद आपको अब पता चल गया। हम सेकंड स्टेप पे आते हैं जी। आपको पता चल गया मेरे को पॉडकास्टिंग पसंद है, मुझे एडिटिंग पसंद है, मुझे रिसर्च करना पसंद है, मेरे को बोलने का स्टाइल धीरे धीरे आ गया। एक आध दिन समझो आप बीमार थे फॉर एग्जांपल, तो आपके टीम ने आपके लिए रिसर्च कर दिया, उससे गेस्ट के साथ कोऑर्डिनेट कर दिया, तो उसको लगता है मुझे पसंद है। अब उसके मन में आएगा कि मुझे ये फील्ड में अपना बिजनेस करना है, ठीक है। अब मन में आएगा तो ठीक है, क्यों 2 साल बिताया, हल्का पैसा आ गया, एक्सपीरियंस आ गया, कनेक्शंस आ गया, तो सबसे पहला चीज को क्या करना चाहिए? समझो मैं पॉडकास्ट का ओनर हूँ, ये स्टूडियो का ओनर हूँ, मेरा चैनल है, उसको पहले मेरे पास आना चाहिए और बोलना चाहिए सर मुझे अब बिजनेस करना है, क्या आप मेरे साथ कुछ ना कुछ एक्सप्लोर करोगे? पहले यही आदमी से पूछो। अगर वो चांस देता कि बेटा तू मेरा हनुमान बन जाए, एक काम करिए स्टूडियो एंड टू एंड टू संभाल ले, मैं दूसरा स्टूडियो खोल लेता हूँ, या हम और एक स्टूडियो साथ में खोल लेते हैं। आप मानोगे नहीं, ऐसे एग्जाम्पल्स है मेरे पास। हमारे दुकान से, हमारे क्लाइंट के दुकान से, क्लाइंट के दुकान में एक आदमी 7-8 साल काम करने के बाद वो बोलता है सर मैं तैयार हूँ, अब मुझे खुद का दुकान डालना है। तो उसको बोलता है, अगर वो आदमी का एटीट्यूड अच्छा है, 8 साल काम किया, 6 साल काम किया, वो आदमी का परफॉर्मेंस अच्छा है, ऑनेस्टी है, इसलिए वो सामने से बोल रहा है कि सर मैं खुद का दुकान खोलना चाहता हूँ, आप गाइड करो। तो मैंने देखा है कुछ केसेस में ये ओनर ही 3-4 किलोमीटर दूर दुकान डाल के देता है। करेक्ट। कि ये दुकान ले, तेरे पास उतना पैसा नहीं रहेगा, ये इसका रेंट डिपॉजिट मैं भर रहा हूँ, तू दुकान पे सिर्फ संभाल, और आज से हम 50-50 पार्टनर्स। अभी आप सोचोगे सर मेरे एम्प्लॉय निकल गया, एम्प्लॉय नहीं निकल गया, तेरे को एक फ्री ऑफ कॉस्ट पार्टनर मिला। ये ओनर को सोचना चाहिए और एम्प्लॉय को ये सोचना चाहिए कि मुझे एक इन्वेस्टर मिल गया। आप समझो, उसको एक दुकान डालने के लिए 25-30 लाख इंटीरियर में, डिपॉजिट में, माल भरने में लग जाता है। मोबाइल के शॉप खोलने के लिए 2 करोड़ लग जाते हैं मैम, इतना माल भरना है, सीसी भरना है, तो 25-50 लाख लग जाएगा। अभी वो 50 लाख लाना भी रिस्क है, बट आप पार्टनरशिप खड़ा कर दो, अपने बॉस को ही बोल दो कि मेरी इच्छा है। तो अगर आपकी पर्सनैलिटी में स्पार्क है और ओनर को दिखता है कि मैं अगर इसके साथ कुछ नहीं करूंगा तो बाहर ऐसे भी जाने वाला है, तो इसके साथ ही कुछ कर लेते हैं। और ये बिजनेस में नहीं करना, ये बिजनेस में मेरा चल रहा है, तो और एक दुकान खोल लो 4-5, उसमें रिस्क शेयर कर लो, 60-40 कर लो, उसको बोल दो कि ये पैसा ब्याज पे दे रहा हूँ, जो प्रॉफिट आएगा तो 70 रख ले, कुछ भी टर्म सेट कर लो, तो हो गया एंटरप्रेन्योर। करेक्ट। लोग ये सोचते नहीं है सर, मैम ये लोग सोचते नहीं है, ओनर्स भी नहीं सोचते, ये एम्प्लॉइज भी नहीं सोचते, बट ये सोच आज हमने देखा है। और इसके कारण आप क्या करते कि आपके अंदर ही आदमी है, वो बड़ा हो रहा है और वो आगे जा रहा है। और आप मानोगे नहीं, फ्लिपकार्ट को मैं कहता हूँ मदर ऑफ इनोवेशन। मालूम है क्यों? फ्लिपकार्ट से इतने एंटरप्रेन्योर्स निकले और इतने यूनिकॉर्न्स निकले। यस, सबसे पहले आई थिंक फ्लिपकार्ट ही आया था, फ्लिपकार्ट आया ई कॉमर्स में। यस, और फ्लिपकार्ट के अंडर से काफी छोटे छोटे एंटरप्रेन्योर्स निकले हैं जो आज सक्सेसफुल हो रहे हैं। तो वो उनको वहां से सीखने मिला। आई थिंक इट इज अ वंडरफुल स्टोरी। तो ये सेकंड स्टेप हो गया कि आप वहां पे 3-4-5 साल काम करो, अगर आपको ग्रोथ मिल रहा है, नॉलेज मिल रहा है, और वहां पे ही आप फ्रेंचाइजी या पार्टनरशिप का ऑफर ढूंढ लो। तो ये बहुत सिंपल तरीका, ये कोई सोचता नहीं है। सब सोचते मैं खुद का करूंगा, भाई खुद के करने में पैर निकल जाएंगे, किडनी निकल जाएगी, पैसा कहां से लगेगा? इट्स नॉट इजी। बिल्कुल, आपको सपोर्ट चाहिए। चलो अगर समझो फॉर सम रीजन आपको बॉस ना बोलता है
और अब आपको खुद का करना है फॉर सम रीजन, या आपको नहीं उनके साथ काम करना, हो सकता है इनको आपके साथ काम नहीं करना, उनको आप पसंद नहीं, आपको वो पसंद नहीं, तो अब ये इंसान को खुद का बिजनेस करना है, वो क्या करना चाहिए? उसको पहले जॉब कंटिन्यू करते करते सैटरडे संडे को पार्ट टाइम को खुद का एक साइड बिजनेस चालू करना चाहिए, इन्फॉर्म करके। मैं बोलता हूँ खोल के बात करके करो ना, डरना क्या है, इन्फॉर्म करके। और मैं ये बोलता हूँ क्योंकि जॉब करने में एक सेफ्टी होता है, बिजनेस में फट जाती है। तो सैटरडे संडे एक क्लाइंट लाके दिखा, एक क्लाइंट के साथ इंस्टाग्राम लाइव तो करके दिखा, उसका वीडियो एडिटिंग को करके दिखा, उसका वीडियो पोस्ट, तो आपको और कॉन्फिडेंस आएगा। और जिस दिन पार्ट टाइम में बिजनेस में आपको लगता है कि नहीं मेरे को 2-3 क्लाइंट मिल गए, मेरे को वो पैसा भी दे रहे, फिर छोड़ के, अब जब आप छोड़ते हो आपके पास एक छोटा ठीक ठाक बैंक बैलेंस है, आपके पास कनेक्शन है, एक्सपीरियंस है, कॉन्फिडेंस है, अब आप बिजनेस स्टार्ट करो तो अब आपके पास वो मैच्योरिटी, कनेक्शंस, पैसा है और आपका एज ज्यादा नहीं है। अगर आपने 20 साल, 22 साल, 24 साल की उम्र में स्टार्ट किया, बाय 27 यू हैव दैट मैच्योरिटी, करिए। करेक्ट। तो आपको ये क्यों करना है कि मेरे को 21 साल की उम्र में मेरे को 1000 करोड़ कमाना है? नहीं, आप 40 साल की उम्र में कमाओ, कौन ना बोल रहे हैं। आई मेड माई फर्स्ट करोड़ एट द एज ऑफ 34। Okay. और उसके बाद मैं हर 3 साल में 0 ऐड करते जा रहा हूँ। हाँ. तो सक्सेस इज लाइक दिस, बेस बनाओ। मैं ये एग्जांपल सबको देता हूँ, आप अमेज रहेंगे। सबसे बेस्ट इन्वेस्टर कौन है? मैं अपने कैमरा वाले को भी पूछना चाहूंगा, बोल लो सबसे बेस्ट इन्वेस्टर कौन है दुनिया का? सबसे बेस्ट इन्वेस्टर कौन रहेगा? वॉरेन बफे साहब, नाम सुना है हमने? वॉरेन बफे, यस। वॉरेन बफे साहब का नेटवर्थ कितना रहेगा अंदाज? 100 बिलियन डॉलर्स, बहुत बड़ा अमाउंट है। $1 बिलियन यानी 10,000 करोड़। तो 100 बिलियन डॉलर्स यानी 10 लाख करोड़। आप जीरोस गिनते जाओगे, अब गिर जाएंगे, 12-13 जीरोस होते शायद। उनकी एज आज 90+ है। जब उनकी 60 की एज थी तब उनका नेटवर्थ कितना रहेगा मैम? गेस करिए, अंदाज लगाओ। 100 बिलियन है 90 में, तो 60 में कितना रहेगा? आधा, उससे कम, उससे ज्यादा, कितना रहेगा? अप्रॉक्स 50%, हाफ 50%। इट वाज 1 मिलियन। 1 मिलियन में 1000 ऐड करते तो 1 बिलियन बनता है, और वो 1 बिलियन के बाद और 2 जीरोस है, यानी ही हैज ग्रोन 1 लाख टाइम्स in 30 years. कहने का मतलब till the age of 60 success is always like this. Yes. Till the age of 30, 40 success like this. आप accumulate करो skills, wealth, और उसके बाद compounding आता है। लोग ये day 1 से चाहते हैं, day 1 से ही नहीं होता, आपको build करना पड़ता है skills, network, experience, budget, और फिर ये compounding आता है। Correct. तो 60 के एज में मेरे पास सिर्फ 1 मिलियन है, 10 करोड़ ही है। बट 90 के एज में मेरे पास 10 लाख करोड़ है, 1 लाख टाइम्स मोर। आप समझ रहे हो? तो ये पेशेंस का गेम है। तो बैलेंस में आप करो, पेशेंस से काम करो। और बिजनेस स्टार्ट करने से पहले मैं रिकैप करता हूँ, जॉब कर लो, अपने आप को आइडेंटिफाई कर लो, वर्किंग पार्टनर बनो, पार्ट टाइम करो, और फिर अपना बिजनेस लॉन्च करो। तो आपका काम होगा। परफेक्ट। आपके सामने जो इंसान बैठा है मैम, वो IT इंजीनियर है जी। मैंने VJTS IT इंजीनियरिंग किया है, IT बॉम्बे में छोटा मोटा रिसर्च किया है। IT इंजीनियरिंग करने के बाद जब मैंने 1 साल IT का काम किया तो मुझे लगा कि ओके, इट डजंट एक्साइट मी, और मैंने 6 साल इंजीनियरिंग में डाले। हाँ। जिंदगी के, इट्स ओके, मेरे को रिग्रेट नहीं है। बट जब मैंने फिर फाइनेंस देखा तो मेरे को फाइनेंस से प्यार हो गया। तो एट द एज ऑफ 24 आई स्टार्टेड लर्निंग फाइनेंस। उसके पहले फाइनेंस का फन ही आता था जी। और आज मैं मानता हूँ कि मैं वर्ल्ड का सबसे बेस्ट फाइनेंस ब्रेन, स्ट्रैटेजी फाइनेंस ब्रेन रहूंगा, ऐसा मेरा मानना है जी। तो आप हमेशा सीखते रहो, एक्सप्लोर करते रहो, इट्स ओके। अब आपके मन में प्रश्न आएगा कि यार बसेश भाई वो 6 साल IT के तो वेस्ट हो गए। बिल्कुल वेस्ट नहीं हुए। आज मैं मेरे कंपनी का और मेरे खुद का AI प्रोडक्ट खुद बना रहा हूँ, तो मेरे को IT का स्किल्स आज काम आ रहा है। तो ऊपर वाले पे ट्रस्ट करो, कीप एक्सप्लोरिंग स्किल्स। आपको कौन सा स्किल्स कब काम आ जाए आपको पता नहीं चलेगा। करेक्ट है। एंड आई स्ट्रांगली बिलीव सर कि कोई भी स्किल्स है ना, वो लाइफ में कभी ना कभी आपके काम जरूर आती है। बिल्कुल। तो स्किल्स अगर आपने डेवलप कर रखी है तो वो कभी ना कभी अपना इम्पैक्ट जरूर दिखाएगी। अभी इसमें एक छोटा सा वार्निंग देना चाहूंगा, क्योंकि मैं बहुत सारे यूथ को ऑब्जर्व करता हूँ। ये जो एज है ना 18 से 25, ये आपके लाइफ का गोल्डन एज है। ये एज में पैसे के बारे में अनलेस बहुत क्रिटिकल है मत सोचो। स्किल्स और कनेक्शंस के बारे में सोचो। मुझे आईफोन लेना है, मुझे घूमना है, गर्लफ्रेंड को इम्प्रेस करना है। भाई आप अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी बनाओ तो आपको एक अच्छा पार्टनर मिल सकता है, अच्छे फ्रेंड्स मिल सकते हैं। आपको बैंकॉक में जाके पार्टी करना है, वही आप 2 दिन लोकल बीच पे पार्टी कर लो। आपको आईफोन ही लेना है, 1 साल ओप्पो वीवो पे चला लो। आईफोन लेके आप अपने आप को EMI बर्डन में डाल रहे हो। ये मेरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि आज का यूथ जैसे नौकरी में आता है
और नौकरी में आके हल्का कैश फ्लो आता है, तो एक तो वो कंफर्ट जोन में चला जाता है कि मैम मैं 10 से 8 नौकरी कर रहा हूँ, थक गया हूँ, अब मेरे में भूख नहीं है। सेकंड, 20,000 का जैसे ही पगार मिलता है, 1 लाख का फोन हाथ में, 20,000 का पगार मिलता है, 1 लाख का बाइक हाथ में, पार्टी हाथ में, तो वो सेविंग्स तो दूर, वो माइनस, वो अपना फ्यूचर बेच के आज एंजॉय कर रहा है। व्हाट इज EMI? आप अपना फ्यूचर समय काट रहे हो और आज एंजॉय कर रहे हो, वही EMI है। लोग को समझ में नहीं आ रहा, अरे EMI में सर 6,000 में आईफोन ले लिया, अरे मूर्ख, अगले 3 साल तू ये आईफोन का गुलाम बन गया, मत करो। तो फिर ये लोग क्या होते हैं मालूम है, जॉब में घुस जाते हैं, एक तो एनर्जी उनकी खत्म हो गई, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस तो खत्म हो गया, फाइनेंशियल बर्डन में आ गया, ये लोग कभी बिजनेस की तरफ जा ही नहीं सकते। फिर बोलते सर शादी करना है, सर EMI है, शादी का EMI है, घर का EMI है, ये EMI है, खुद की एनर्जी भी डाउन, क्योंकि ये 18 से 25 में योर बॉडी इज ऑल्सो यंग। मैं आज भी बहुत हार्डवर्क करता हूँ, लेकिन जो 20 साल की उम्र में हार्डवर्क करता था, उससे तो आज इन 40s ऑफ कोर्स देयर इज अ इम्पैक्ट। तो आप जो भी सुन रहे हो 18 to 25, प्लीज 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 हसल। मैम एक बात आपसे शेयर करना चाहूंगा कि आई वॉज ब्लेस्ड, मैं लगता हूँ मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मेरा जन्म उस घर में हुआ जहाँ पे मुझे पैसे की दिक्कत नहीं आई। वेल टू डू फैमिली, माँ बाप ने बहुत प्यार किया। लेकिन ये स्टोरी मैं काफी पॉडकास्ट में बोला हूँ, माई मॉम वॉज अ हिटलर मॉम, और अच्छे के लिए बोल रहा हूँ। उसके कारण आज मैं यहाँ पे, और लोग मुझे प्यार से सर बोलते हैं, लोग प्यार से हमसे IPOs निकालते हैं। 6 साल की उम्र पे, 6 साल का बच्चा, गोलू मोटू मस्त छोटा, 6 साल का बच्चा, मम्मी बोलती है आइसक्रीम खाना है, ऑफ कोर्स। सैटरडे संडे आधा दिन दुकान पे बैठना पड़ेगा बेटा। सैटरडे संडे हाफ डे दुकान पे बैठता था, समझ में कुछ नहीं आता था, बट वो ऑब्जर्वेशन से समझ में आता है कि यार कैश फ्लो क्या है, परचेज क्या है, डिस्काउंट क्या है, नेगोशिएशन क्या है, लेबर क्या है, सीमेंट का बैग में मार्जिन क्या है, ये 6 साल की उम्र से सीखता आया। उसके बाद पढ़ाई, इतनी इंटेंस पढ़ाई की कि मम्मी बोलती है बेटा नॉर्मल क्यों बन रहा है, कर कुछ एक्स्ट्रा। और मेरे माँ बाप पढ़े लिखे नहीं है। ऑफ कोर्स वो टाइम पे किसी के भी पेरेंट्स जो 1950s 60s में जन्म हुए, वो ज्यादा यूजुअली पढ़े लिखे नहीं होते और उन्होंने बोला बेटा एक कॉलेज क्यों कर रहा है, एक साथ 2-3 कॉलेज कर। मैंने VJTI, IIT बॉम्बे, वेलिंगकर तीनों एक साथ किए मैम। अरे उसके बाद मम्मी बोलती बेटा यंग एज है, अपने आप को बना इंसान, क्या पापा के पैसे पे जी रहा है, शर्म कर। कैन यू इमेजिन, ये हर्ट होता है हमें इन अ गुड वे। मम्मी बोलती है बेटा तू जॉब कर रहा है, जॉब में पागलपन देखा। अब इमेजिन करो मैं ऐसे कंपनी में जॉब कर रहा हूँ जहाँ पे आपको 10 घंटा कोडिंग और फाइनेंस करना पड़ता है। उसके बाद वो एक ही साल में मैंने 6 एग्जाम्स दिए कॉम्पिटिटिव, CFA लेवल 1, CFA लेवल 2, FRM लेवल 1, FRM लेवल 2, GRE, GMAT, TOEFL, और सब में अच्छा ठीक ठाक स्कोर किया, पास किया, टॉप किया। वो प्रेशर। अच्छा उसके बाद कहानी खत्म नहीं होता, 2008-9 में फाइनेंशियल क्राइसिस आया दुनिया में। तो मैं जिस कंपनी में काम कर रहा था वो कंपनी बंद हो गई, लीमन ब्रदर्स, अगर आपने सुना है तो 2008-9 में बंद हो गई। तो तभी मेरे को MBA करना था, तो मैंने MBA करना है, तो वो टाइम पे 50-60 लाख का खर्चा था, आज 1 करोड़ का खर्चा है मिनिमम। अच्छे कॉलेज में करो, पेरेंट्स से पैसे मांगेंगे, मेरी सेविंग्स थी बट उतनी नहीं थी कि मैं 1 करोड़ या 50-60 लाख खर्च को। मम्मी ने मुझे पैसे दिए, कितने पैसे दिए मैम? 1 रुपया, गुड लक, इससे ज्यादा हम कुछ नहीं देंगे, जो करना है कर, हम हेल्प करेंगे, लोन अप्लाई कर। तो लोन अप्लाई किया, फर्स्ट सेमेस्टर का पैसे भरे मैंने, जो मेरे सेविंग्स से सब उड़ा, ऑफ कोर्स उड़ाना ही पड़ेगा, तो सेविंग्स उड़ा दिए। वहां पे गया, वहां पे पढ़ाई करते करते, अमेरिकन यूजुअली मैथ्स स्टैटिस्टिक्स में पुअर होते हैं, मैथ्स स्टैटिस्टिक्स का ट्यूशन लेता था $20 घंटे का, एक साथ 10 जन को पढ़ाता था, और इतना अच्छे से पढ़ाता था कि मेरा हमेशा रोज 3 घंटा फुल होता था। तो वो कर करके रेंट, वो करके सबवे का खाना, वो करके स्कूल की फीस, फिर वहां पे स्कॉलरशिप मिला, फिर वहां पे अच्छी जॉब लगी। फिर जब मैं वापस मेरा डिसीजन था कि मुझे इंडिया वापस आना है, पेरेंट्स अकेले है, तो तब मुझे रियलाइज हुआ कि ये सब प्रॉपर्टी तो मेरा, आई एम द ओनली सन, ये सब एम्पायर मेरा है, बट ये मेरी ट्रेनिंग थी। करेक्ट। तो ये स्ट्रगल के बिना आदमी तैयार नहीं होता है। एंड आई टेल यू वन एग्जांपल, खास करके ये जितने भी पेरेंट्स हैं आजकल, वो अपने बच्चे को टाइम नहीं दे सकते। बिल्कुल। तो क्या देते हैं? स्पॉइल करते। आईफोन ले ले बेटा, चॉकलेट ले ले, मोबाइल स्क्रीन देख ले। मैं एक स्टोरी दिखना चाहूंगा और आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। आप देखते हो कि एक कैटरपिलर जाता है और वो ककून में चला जाता है। ककून यानी वो ट्रांसफॉर्म करने वाला है। कैटरपिलर का फितरत ही है कि वो जाता है, ट्रांसफॉर्म करता है, और अब आप देख रहे हो कि ककून टूट रहा है और वहां से बटरफ्लाई का पंख निकल रहा है, और 4 घंटे हो गए और वो पूरा टूटा नहीं, थोड़ा ही बाकी है, और वो थोड़ा आवाज कर रहा है रोने जैसा, बहुत स्ट्रगल कर रहा है। अब अगर आप एक माँ हो और आप एक नारी हो, आप क्या करोगे मैम? क्या करोगे? ऑब्वियसली ब्रेक कर देंगे। थोड़ा आप बोलोगे कि यार थोड़ा इसको हल्का तोड़ देते हैं, इजी कर देती है, इजी तोड़ देते हैं। ब्रेक करते हैं, बटरफ्लाई बाहर निकलता है, फ्लाई करता है और फिर गिर जाता है।
और जैसे ही गिरता है बिल्ली आके उसको खा जाती है, क्योंकि कुदरत का नियम है कि जब तक तेरे विंग्स में उतने स्ट्रेंथ नहीं है कि तू तेरा ककून तोड़ सके, तेरे विंग्स में उतना स्ट्रेंथ नहीं है कि तू कंटिन्यूस फ्लाई कर सके. करेक्ट, इट्स अ प्रोसेस. इट्स अ प्रोसेस. स्ट्रगल मेक्स यू स्ट्रांग. स्ट्रगल ही बच्चे को नहीं करने दोगे तो आपके बाद वो गिरेगा और कंपटीशन और डिप्रेशन, बिल्ली उसको आके खा जाएगा. यस. तो ये प्लीज मेक योर किड्स स्ट्रगल इन अ पॉजिटिव मैनर. अभी ऐसा नहीं करना कि बच्चे को भूखो रखो घर पे, ऐसा मत करो, बट उन्हें काम कराओ. Yes. उन्हें इजी आईफोन्स, इजी पैसे, इजी कंफर्ट मत दो. मेक देम स्ट्रगल. इट्स अ वंडरफुल स्टोरी. आपकी जो मॉम है, मैं बोलूँगी कि वो काफ़ी अच्छी टीचर हैं आपकी लाइफ में. बढ़िया है जी. तो काफ़ी अच्छी बात बोली आपने. मुझे सेकेंडली ये जानना है, जैसे हमने स्टार्टिंग में आपने बोला था कि 0 पैसे से भी एक बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं. वो 0 पैसे से हम कौन सा बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, आप मुझे ये बताइए. सबसे बेस्ट बिजनेस में कहता हूँ, जिससे मैं कहता हूँ गारंटेड करोड़पति का बिजनेस है, जॉब है जी. जितने भी बिलियनर्स रहेंगे उनको ये वाला फंक्शन स्किल आता रहेगा. ओके. और वो है सेल्स. सेल्स करने में अभी आपका पॉडकास्ट है. यस. अभी आप फॉर एग्जांपल स्ट्रगल कर रहे हो कि मुझे कोई ब्रांड्स चाहिए, मुझे कोई अच्छे गेस्ट चाहिए जो पे कर सके, हमें स्पॉन्सर कर सके. ठीक है. अब वो आप नहीं कर सकते. अब आपके पास एक यंग लड़का आता है और बोलता है मैम मैं आपके साथ काम करूंगा, ठीक है, मुझे 1 भी रुपया नहीं चाहिए, बट मैं अगर आपको ब्रांड स्पॉन्सरशिप लाता हूँ या कोई पेड कोलैब लाता हूँ तो उसका 10% मैं लूंगा. पेपर वर्क कर लो. यस. ठीक है. और मैम मैं इस आपका परमिशन चाहता हूँ कि मैं आपका लोगो लिंक्डइन पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे यूज करूंगा और वो सब यूज करने के लिए, हल्का डिजिटल मार्केटिंग करने के लिए भी आपसे पैसा नहीं लूंगा. तो आप क्या करोगे? उसका बैकग्राउंड चेक करोगे कि लड़का ठीक ठाक है. Yes. और फिर ओके करोगे. यस. अब अगर वो लड़के ने मेरा एडवाइस फॉलो किया और 1 साल के अंदर काम किया रहता तो उसके पास 20-25 रुपए बचे रहेंगे. उसके अंदर एक हल्की मैच्योरिटी आएगी, वो 4 लोगों को मिलेगा, फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन पे नेटवर्क करेगा. आप बिजी हो नॉर्मल लाइफ में, आप बिजी हो अपने घर गृहस्थी में, आपके पास उतना टाइम नहीं है, उसके पास टाइम है. वो 4 जन को रीच आउट करेगा, 2 जन को वीडियो कॉल करेगा, 1 जन को मीट करेगा, 2 लाख का स्पॉन्सरशिप आपके लिए लाएगा और 20,000 कमीशन उसका हक का है, रेवेन्यू शेयरिंग, वो लेके जाएगा. करेक्ट. व्हाई कांट यू डू सेल्स? व्हाई कांट यू डू डिजिटल मार्केटिंग? आपको सिर्फ एक कंप्यूटर चाहिए, EMI पे मिल जाता है. इंटरनेट चाहिए, जियो का 4G का सिम कार्ड लगा दो हॉटस्पॉट पे. स्टार्ट. आप कोई दुकानदार के पास चले जाओ जो पुराना दुकान है, अच्छा दुकान है, नाम कोई पटेल स्टोर, कोई एकदम रिजवानी, कोई पुराना स्टोर, और उसके पास जाओ, बोलो कि यार आप सोशल मीडिया पे नहीं हो तो यंगस्टर से कनेक्ट नहीं करोगे. एक काम करो, मैं आपको सोशल मीडिया पे कनेक्ट करता हूँ, ऑनलाइन ऑर्डर जितना है उस पर 5% मेरा कमीशन. ओके. हम क्या करते हैं, जाते हैं डिजिटल मार्केटिंग करूंगा, महीने का 50,000 दे, वो नहीं देगा. बट आप बिजनेस माइंडसेट में जाओ. करेक्ट. कि मैं आपके लिए करूंगा, मुझे पार्टनरशिप चाहिए और मुझे डिजिटल नेटवर्किंग, डिजिटल सेल्स, पर्सनल सेल्स, LIC बेचो, म्यूचुअल फंड्स बेचो, क्रेडिट कार्ड बेचो. मैं आपको 2 एग्जांपल देता हूँ और ये बहुत फैंटास्टिक है. एक आदमी ने एक सॉफ्टवेयर बनाया. ओके. वो कॉलेज में गया, कॉलेज में कर्जे में था, गरीब था, रियल लाइफ स्टोरी बोल रहा हूँ. कॉलेज से निकलता है तो क्रेडिट कार्ड कंपनी में नौकरी करता है, बैंक में, और क्रेडिट कार्ड इतना बेचा और उतना इंसेंटिव कमाया कि उसका लोन्स भी खत्म हो गया और उसके पास एक छोटा खुद का फंड आ गया. वो फंड से आज वो आदमी ने पूरा बिल्डिंग बनाया है. 80% ऑफ हिस कंपनी इज ओन्ड बाय मुकेश अंबानी, रिलायंस, और सॉफ्टवेयर कंपनी का नाम है वैसी ERP, धर्मेंद्र आहूजा. यानी एक गरीब लड़का गांव से ठीक ठाक इंजीनियरिंग कॉलेज में, जहाँ पे कुछ कुछ फेल भी होता है, वो सेल्स करके पैसे बनाता है, कॉन्फिडेंस बनाता है, और आज एक ऐसा सॉफ्टवेयर कंपनी बनाता है जिसको मोटा भाई ने 80% खरीद लिया. ओके. उनके साथ मेरा पॉडकास्ट है, धर्मेंद्र आहूजा, वैसी ERP, यानी ये रियल लाइफ स्टोरी है. सो देयर आर सो मेनी रियल लाइफ स्टोरीज कि आप ऐसे सेल्स कर सकते हो, क्यों नहीं कर सकते. स्टार्ट विद सेल्स. और एक इंटरेस्टिंग इंसाइट देता हूँ. जितने भी पावरफुल लोग हैं ना, अगर उनको पूछा गया कि सर मैं आपको किडनैप कर लूं, आपका मोबाइल फोन छीन लूं, आपका वॉलेट छीन लूं और आपको अफ्रीका में फेंक दूं, और एक ही कंडीशन है कि 1 साल के बाद ही हम आपको पिकअप करेंगे, आपको किसको कांटेक्ट नहीं करना है, तो क्या 1 साल में आप वापस करोड़पति बन सकते हैं? तो मालूम है 90% लोगों ने क्या कहा? यस, क्योंकि हम उधर जाके भी सेल्स कर लेंगे. करेक्ट. कुछ ना कुछ ढूंढ के सेल्स कर लेंगे. वंस अ सेल्समैन ऑलवेज अ सेल्समैन. तो सेल्स और एथिकल सेल्स. सेल्स यानी फ्रॉड वाला, बोल बच्चन वाला सेल्स. करेक्ट. चिट फंड वाला नहीं. सेल्स यानी ऐसा सेल करो कि सामने वाला व्यक्ति खुश होकर आपको दुआ दे, रिपीट आए और 2 रेफरेंसेस भी भेजे. अभी समझो यही बच्चा दुकानदार के लिए इतना बढ़िया काम करता है कि वो दुकानदार सामने से बोलता है बेटा एक काम कर, मार्केटिंग बजट बढ़ा दे. बोलते हैं मेरे पास उतना सेविंग नहीं है. अरे क्यों चिंता कर रहे, ले 1 लाख रुपए ले,
मार्केटिंग बजट में देता हूँ, फिर तेरे हिसाब में से माइनस कर लेंगे। फिर वो इतना अच्छा काम करता है, वो बोलता है बेटा तू बहुत अच्छा काम करे, मैं तेरे को और 2 फ्रेंड्स का काम बोलता हूँ, तू कर ले। इनडायरेक्टली वो एजेंसी बन गया। सो सर्विसेज बिजनेस रिक्वायर्स जीरो कैपिटल। आप फाइनेंशियल कंसल्टिंग कर लो, आप कंटेंट क्रिएशन में चले जाओ, आप सेल्स में चले जाओ। कंटेंट क्रिएशन में इसके लिए ना बोलता हूँ क्योंकि सब उसमें फिर टाइम पास में लग जाते हैं, डांस वांस करते हैं और वहां पे फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। बट सेल्स में आपको एक्चुअली 3 महीने के अंदर पैसा दिखना चालू हो जाएगा, इन 3 months। तो सेल्स करना चालू करो। लोग बोलते हैं सर सेल्स की नौकरी नहीं करनी। मैं बोलता हूँ कि आप मूर्ख हो, सबसे हाईएस्ट ग्रोथ सेल्स की नौकरी में। मैं ऐसे ऐसे कंपनीज जानता हूं जहां पे नेशनल सेल्स हेड यानी सीईओ का पगार 25 लाख है, बट नेशनल सेल्स हेड का पगार 1 करोड़ प्लस इंसेंटिव प्लस बोनस है। यानी सेल्स सीईओ से ज्यादा पावरफुल है। तो सेल्स पे काम करो। परफेक्ट, बहुत सही बात बोली है। एंड मुझे लगता है कि सेल्स का जो बिजनेस है ना, वो नेवर डाई बिजनेस है। 100%। वहाँ पे मतलब सेल्स को मैं आई एम ऑलरेडी इन सेल्स, तो मैं अपनी टीम को कहती हूँ सेल्स जस्ट लाइक अ गीता सार। जो आप जिंदगी में कुछ नहीं सीखोगे ना, तो आप सेल्स में आ जाओ, आप अपनी जिंदगी बदल दोगे, आप सब कुछ सीख जाओगे। ओनली फंक्शन दैट एन एंटरप्रेन्योर शुड नो इज सेल्स। आपको सेल्स आ गया तो आप बिजनेस कर सकते हो। अब अगर हम एआई की बात करें तो एआई को आप कैसे ले रहे हैं? AI इज हियर टू स्टे। AI बहुत पावरफुल है और AI बहुत सारे बिजनेस नौकरी खा जाएगा। नए बिजनेस नौकरी डेवलप करेगा, बट बहुत सारे बिजनेस नौकरी खा जाएगा। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मैं ये रियल लाइफ एग्जांपल है। मेरा एक क्लाइंट है जिसका कॉल सेंटर है। अब इमेजिन करो इसके पास 300 टेलीकॉलर्स है। 300 टेलीकॉलर्स के लिए कितना जगह चाहिए? रेंट कितना लगेगा आपको? कितना जगह चाहिए? आप अज्यूम करो कि 300 टेलीकॉलर्स को बिठाने के लिए आपको 10,000 स्क्वायर फीट का जगह चाहिए। अज्यूम कर लो। अब ये 10,000 स्क्वायर फीट का जगह का आपको रेंट देना है, डिपॉजिट देना है, तो लाखों का खर्चा हो गया। अब ये आदमी लोग का आजकल हमारे इंडिया में खास, हमें काम नहीं करना है। होली की छुट्टी, दिवाली की छुट्टी, दशहरा की छुट्टी, ईद की छुट्टी, क्रिसमस की छुट्टी, चाहे वो हमारे सेंटिमेंट्स है कि नहीं, हमें छुट्टी मनाना है। ओके, हम साल के 50 छुट्टी फेस्टिवल के लेते हैं। बाकी हम बीमार है, हमें चाय ब्रेक चाहिए, सुट्टा ब्रेक चाहिए, तो आदमी तंग आ जाता है कि यार आदमी काम नहीं करता। सेकंड, जब वो काम करता है तो शादी.com, नौकरी.com चालू होता है, उसकी सिंसियरिटी नहीं है। ये आज का आदमी है, तो आदमी से हम परेशान है। अब एक सोल्यूशन आ गया कि आप ये जगह बंद कर दो, आप सिर्फ एक सर्वर ले लो और सर्वर में एक पेन ड्राइव डाल दो। और ये सोल्यूशन 10 साल पहले आया है और लोग यूज कर रहे हैं। वो पेन ड्राइव 300 जन का कॉल्स एक साथ कर सकता है, AI है। और इमेजिन करो आज मैं कॉल सेंटर में कॉल करूं और आपने उठाया, तो आप बोलोगे हेलो सर क्या तकलीफ है, मैंने पूरा अपना रोना धोना आपको बता दिया। उसके बाद आप बोलते हो सर ये आपका टिकट नंबर, आई विल गेट बैक टू यू। आपका कॉल तो वापस आता नहीं है। 2 दिन बाद मैं वापस कॉल करता तो कोई नई मैडम फोन उठाती है, उसको वापस स्टार्टिंग से समझाओ। मैं फ्रस्ट्रेट हो जाता हूँ। अब यहाँ पे जैसे मैं मेरे मोबाइल नंबर से कॉल करता हूँ, AI बोलता है हेलो मिस्टर गाला, हाउ आर यू, आपका ये कंप्लेंट नंबर था, आपका ये चैलेंज था, हमने ये रिजॉल्व कर दिया। तो AI एक साथ 300 कॉल्स देता है, व्हाट्सअप करता है, ईमेल करता है, रेजोल्यूशन देता है, FAQ देता है, वीडियो सपोर्ट देता है। तो मेरे को रेंट का खर्चा 300 आदमी का खर्चा बन गया और वो AI सोल्यूशन कॉस्ट में ओनली 25,000 रुपीज पर मंथ। तो मैं क्यों 20 लाख रुपया खर्चा करूं, 25,000 रुपये में मैं टेलीकॉलिंग सेटअप कर दूं। करेक्ट। आजकल देयर आर कंपनीज, हमने इंप्लीमेंट करवाया है कि आप अगर आप एक ब्रांड कंपनी हो, आप समझो ये कप बना रहे हो, तो आपके सेल्समैन किधर भी जाते रहेंगे दुकान में कप बेचने के लिए, तो सेल्समैन की विजिट हमने कम कर दी। आपको AI एजेंट कॉल करता है और अच्छे से बात करता है कि मिस्टर दीपक पारेख आपको कितना कप लिखाना है, अगर आप ये फोन पे ऑर्डर देते हो तो आपको 5% एडिशनल डिस्काउंट। और मुझे वो 5% डिस्काउंट पड़ता है क्योंकि मेरा टीम का खर्चा, नाटक खर्चा बच गया। करेक्ट। तो ये ऑलरेडी आ चुका है। AI हैज कम, लीगल डॉक्यूमेंट्स बढ़ाता है, हॉस्पिटल बिल्स एनालाइज अच्छे से करता है, रिसर्च अच्छे से करता है। AI इज हियर टू स्टे। अब हम इंडियन एंटरप्रेन्योर्स की बात करें, क्योंकि हम इतने स्लो है, हमारे पास डेटा नहीं है, सिस्टम नहीं है, डिजिटल नहीं है, हम AI का इस्तेमाल नहीं कर सकते। हम उसका फायदा उठाने के लिए हमें बहुत टाइम लगेगा। लेकिन जितने भी बड़े बड़े कंपनीज है, बैंक से, आप बैंक में देखो आजकल AI है, चैटबॉट ही है। करेक्ट है। जितने भी बड़े कंपनीज है वो AI यूज कर रहे हैं। जितने भी स्विगी, जोमेटो, ब्लिंकिट है, वहां पे पहले AI आता है, Amazon पे AI आता है। वो AI यूज कर सकते हैं क्योंकि वो डिजिटली एनेबल्ड है, वो टेक एनेबल्ड है। हम छोटे बिजनेसेस ने इन्वेस्ट नहीं किया तो हम हारने वाले, बहुत तबाही में देखने वाला हूँ। 2030 ये मेरा प्रेडिक्शन है, भारत का सतयुग का फेज है। सतयुग फॉर 10% पीपल ओनली। जो लोग स्किल्स पे काम कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं, लर्निंग पे काम कर रहे हैं, डिसिप्लिन पे काम कर रहे हैं, हेल्थ, फिटनेस, योगा, मेडिटेशन पे काम कर रहे हैं, उनके लिए 10% के लिए सतयुग है, 90% के लिए घोर घोर कलयुग है।
बिजनेस खत्म हो जाएगा, डिप्रेशन है, स्पिरिचुअल एनर्जी नहीं है, रिलेशनशिप खराब है, कैश फ्लो नहीं है, सेविंग्स नहीं है, जिंदगी जी के क्या करना है, ये 90% लोगों का हालत होगा। और 10% जो स्पिरिचुअली एक्टिव है, फिट है, AI सीख रहे, बिजनेस अच्छे से कर रहे, उनके लिए सत्तू का टाइम। विश यू ऑल द बेस्ट सर, थैंक यू सो मच। आप ऐसी हमारी जनता को, हमारे यूथ को इंस्पायर्ड करते रहे, अच्छे अच्छे बिजनेस आइडियाज लेकर आते रहे अपने प्लेटफॉर्म पे। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। थैंक यू, लव एंड ब्लेसिंग्स, टेक केयर। थैंक यू।